इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो भी जिला लेवल पे भर्ती निकाली गई है अकाउंटेंट और साथ ही साथ आपका सीओ कम मैनेजर के पदों पे, तो उसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है, इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी जो इस वीडियो को हम लेकर आ चुके हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्योंकि बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपका होने वाला है। और ये जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट है उन सभी के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है या फिर किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास किया हुआ है। तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें जो है सपोर्ट नहीं मिलता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया ही था कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जो भर्ती है निकाली गई है। बेसिकली देखेंगे तो बिहार के जो है सभी जिलों में भर्ती निकाली गई है, तो किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है 100 यहाँ पे 54 पदों पे भर्ती निकाली गई है, मतलब कि 150 समथिंग पदों पे भर्ती निकाली गई है। और आप जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करके यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पोस्ट की बात करें तो इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले सीओ कम मैनेजर का पोस्ट है। इनके लिए बताया गया है कि 77 पदों पे भर्ती निकाली गई है। जो इनका एक एफपीओ है ना, वहाँ पे एक जो है यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, 25,000 रुपये इनको मानदेय मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये भर्ती होने वाला है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है। और इसका जो एप्लीकेशन है 6/5 से शुरू किए गए हैं, 21/5 तक जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं। 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फी देना है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। दूसरा पोस्ट अकाउंटेंट का है, जिसमें 77 पोस्ट निकाले गए हैं, 10,000 रुपये मानदेय है और 200 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फी देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल आपका होने वाला है। ठीक है, बाकी इसके लिए हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया था, बताया था कि इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सीओ कम मैनेजर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जिन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से किया हुआ है, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी यहाँ पे बताया है कि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है पता होनी चाहिए, इंग्लिश भी आपका अच्छा होनी चाहिए, और आपको जो है ड्राइविंग जो होता है ना, 2 व्हीलर करनी आनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें देखेंगे एज लिमिट बताया गया है कि 40 से ऊपर आपका उम्र 1/1/2025 को नहीं होनी चाहिए। कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष रहेगा, क्योंकि स्नातक लेवल का पोस्ट है तो 21 वर्ष ही मांगा जाएगा। बाकी अकाउंटेंट की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि 10+2 आपने मैथमेटिक्स से पास कर लिया हुआ है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, या फिर आपने 10+2 कॉमर्स से पास किया हुआ है, या फिर आपने अकाउंटेंसी से पास किया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं अकाउंटेंट के पोस्ट पे। बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है कॉमर्स में या फिर अकाउंटेंसी में, उनको जो यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि आपको जो है टैली पर वर्क करने का प्रोफेंसी होनी चाहिए, जो भी लोकल लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट का होता है उसमें प्रोफेंसी होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोफेंसी होनी चाहिए, और 2 व्हीलर चलाने का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और ये जो है 1 सालों के लिए दोनों पदों पे भर्ती होगा फिलहाल। बाद में इसको जो है रिन्यूअल भी किया जाता है, यानी कि इसको जो है विस्तारित भी किया जाता है। उम्र सीमा की बात करें तो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 को, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब इसके लिए हमने वीडियो बनाया था, बताया था कि आप किस तरह से जो है ये सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2025, ओपन कर लेंगे। हालांकि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। इसमें सभी जानकारी बता दी गई है। ठीक है, कि लगभग 1 से 54 पदों पे भर्ती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। 21 मई तक जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी सीओ कम मैनेजर के लिए 500 और अकाउंटेंट के लिए 200 रुपया, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट करना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्ट नोटिस यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ भी दिया गया है ऑफिशियल तौर पे, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इनका गाइडलाइन है जिसको आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी लिस्ट है एफईओ का वो देख सकते हैं, और जो भी डिलीवरी क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है
इनका जो भी कंडीशन है ना उसको पढ़ना है और यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है 40 वर्ष 1/1/2025 के आधार पे जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे एक मेल आईडी डालेंगे और उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। वेरीफाई ईमेल और मोबाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे और साथ ही साथ मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी को डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना है, फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, रजिस्टर्ड नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लॉगिन जो क्रेडेंशियल होता है ना वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मेल आईडी पे जो भी यूजर आईडी पासवर्ड सेंड किया गया है उस यूजर आईडी पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन आपको देखने को मिल रहा है, जिसपे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। अगर आपको सीओ कम मैनेजर के पदों पे अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट लिए अप्लाई करना है वहां से अपना जो प्रिंट रिसिप्ट है उसको भी प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है 3 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में जो जानकारी अपने पहले से फिल आउट किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो अकाउंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हमने अकाउंटेंट वाला पे ही क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम, अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देना जरूरी है, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे, नेशनलिटी यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना वो आपको कोरेस्पोंडेंस वाला यहाँ पे लिखना है, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, सिटी विलेज टाउन। यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका परमानेंट और साथ ही साथ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना उसको आपको फिल आउट करना है। सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से पास आउट किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट से आपने पास किया हुआ है ना वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन बताएंगे तो यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन आपको लिख देना है। आपने कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। डिवीजन बताएंगे कि आपका डिवीजन क्या है, और आपका मान लीजिए सीजीपीए है तो सीजीपीए यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे, या फिर मान लीजिए जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे कि आपने जो है कितना मार्क्स लाया हुआ है। यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट है ना आपको अपलोड करना है जो कि 500 KB PDF में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अकाउंटेंसी का भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट के पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10+2 आपका मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट है, या फिर 10+2 आपका कॉमर्स या अकाउंटेंसी से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसी का जो है सिलेक्शन आपको करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे कॉमर्स, साइंस या फिर अकाउंटेंसी से पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिवीजन, परसेंटेज और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ग्रेजुएशन भी आपने किया हुआ है तो दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताएंगे आपने जो है ग्रेजुएशन कौन से स्पेशलाइजेशन से किया हुआ है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, डिवीजन क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर सीजीपीए है वो बताएंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें आपको प्रीफरेंस देखने को मिलेगा, तो देखिए डिग्री किया हुआ एग्रीकल्चर या फिर डिग्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से कोई आपने एक कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे जरूर डाल देंगे क्योंकि इससे जो है प्रीफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कोर्स का ड्यूरेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नेम, डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। नहीं किए हैं तो छोड़ भी सकते हैं, केवल इंटरमीडिएट पे ही फॉर्म को भर सकते हैं। पीजी किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं, नहीं किए हैं तो छोड़ देंगे। ये 2 क्वालिफिकेशन आपको देना जरूरी है अकाउंटेंसी के लिए, अकाउंटेंट के लिए 10वीं का और इंटरमीडिएट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें देखिए सबसे पहले अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 200 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए जेपीजी में। यहाँ पे आपको जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कहीं काम किया हुआ है जिसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपने जो है कौन से पोस्ट पे कब से लेकर कब तक काम किया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, पे स्केल क्या है, नेम, प्लेस, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इसका जो नेचर है ड्यूटी का वो भी बताना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 से अधिक अनुभव की जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे प्रीफरेंस लोकेशन आपको देना होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट और थर्ड डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन
कर लेंगे जिसमें आपको जॉब लेना है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन नोटिफिकेशन बताया गया था कि आपको करना है। अदर डिजरेबल प्रेफरेंस आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द सिलेक्टेड, जो भी प्रेफरेंस आपने डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है वहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट है तो यस करेंगे तो आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा, जिसके लिए आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। बाकी आपका प्रोफेंसी है लोकल लैंग्वेज में जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है तो यस करेंगे। बाकी यहाँ पे इंग्लिश में प्रोफेंसी है तो इसको भी यस कर देंगे। टैली में प्रोफेंसी है कि नहीं है तो इसको भी यस करेंगे। टैली के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग प्रूफ और एक्सपीरियंस का टैली का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए अगर आप एफबीओ कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आपका अनुभव है तो आप यहाँ बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपका ड्राइविंग 2 व्हीलर की जानकारी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो इसको भी यस करके अपना जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसको आपको अपलोड करना होगा। लेकिन नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपको पुलिस कस्टडी में आपको मतलब रखा गया है तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल केसेस है पेंडिंग है आपके अगेंस्ट तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और ये जानकारी भरने के बाद जो है प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है कंफर्मेशन पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी को आपको चेक करना है। कहीं भी आपको लगता है कि आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आने के बाद एडिट डिटेल्स का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो पेमेंट है यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी करना चाहते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो प्रिंट उठाए आपके पास निकल के आएगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकलता है ना उसको रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप फॉर्म को भर लेते हैं तो फिर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो भी आपने मेल आईडी दिया हुआ है उस पर मेल आएगा और उस मेल के माध्यम से आपको जो इंटरव्यू देने यहाँ पे जाने होंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी इसका वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल्स में हमने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे उमेश टॉक, आपके सामने ये वाला जो है चैनल देखने को मिलेगा उमेश टॉक वाला। इसको ओपन करेंगे, वीडियो पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बिहार कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमने सभी जानकारी विस्तार से बताया हुआ है, जिसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक में जो भर्ती निकाली गई है सीओ कम मैनेजर के पदों पे और साथ ही साथ अकाउंटेंट के पदों पे, तो उसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है आप हमें बता दीजिएगा। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। और umeshtalk.in पे भी आपको इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।